पति, पत्नी, भाभी और तांत्रिक, ये चार लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आज हम आपको कहानी बताएंगे और ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर से एक ऐसी कहानी सामने आती है जो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। इसमें पति है, इसमें पत्नी है, इसमें भाभी है और इसमें एक तांत्रिक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां पर एक पति जो कि शराब का आदी होता है, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाता है। जहां पर उसकी पत्नी से तो उसके संबंध खराब होते ही हैं, इसके साथ ही उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। और इस पूरी साजिश में उसकी पत्नी है, उसकी भाभी है और साथ ही साथ एक तांत्रिक है जिसने कोशिश की तंत्र विद्या से पति को ठीक करने की, दावा किया कि वो ऐसा करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने सुपारी ली उस पति के नाम की और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करा दी। कुछ दिन पहले पति का शव बरेली के रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद पुलिस इस मामले में छानबीन में जुटी हुई है। वहीं शनिवार को पुलिस ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने युवक की पत्नी और भाभी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक युवक की पत्नी ने तांत्रिक को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या कराई थी। पत्नी अपने पति के शराब पीने की लत से परेशान थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल थाना जलालाबाद क्षेत्र के गौस नगर कस्बे के रहने वाले सुरजीत शराब के आदी थे और कमाई का सारा पैसा शराब में ही बर्बाद कर देते थे। इस बीच मृतक की पत्नी और उसकी भाभी की मुलाकात बरेली के रहने वाले तांत्रिक इरफान से हुई। शुरुआत में उसने तंत्र मंत्र से शराब का नशा दूर करने की बात कही, लेकिन सुरजीत की शराब नहीं छूटी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने इरफान से अपने पति को रास्ते से हटाने की बातचीत की। पति की हत्या करने के लिए तांत्रिक इरफान को उसकी पत्नी और भाभी ने 2 लाख रुपए दिए, जिसके बाद इरफान के 4 अन्य साथियों ने शराब पिलाने के बहाने उसका अपहरण किया और बरेली जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने लड़के के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि वो एक्सीडेंट नजर आए। इस बीच तांत्रिक इरफान सुपारी का बचा हुआ पैसा लेने आया और शक होने पर परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। पूरे मामले पर मृतक के रिश्तेदार का क्या कुछ कहना, चलिए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आए के 2 दोस्त उन्हें कही चला वापस शराब पी नहीं, इसलिए होने देने गायब कर दिया। कई दिन हो गए? जय भाई 22 का शाम 7 बजे लेके चले गए भाई। उन्हें बुलाओ, दे फोन करो, जीता निदा हालत है जो यहाँ पहुंच मिली गया जाए। उन्हें कहा थोड़ी पी लिया, फिर उन्हें जान के नहीं पिया ले चले। वहीं इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुनते हैं कि पुलिस की तरफ से क्या कहा गया। 24 जनवरी को श्री कमलेश्वर सिंह, जो मोहल्ला गौस नगर कस्बा व थाना जलालाबाद के हैं, उनके द्वारा अपने बेटे सुरजीत की गुमशुदगी दर्ज कराई गई कि वो 22 तारीख को घर से निकला और कहीं गायब है। उसके बाद से नहीं उसकी जानकारी मिल रही है। इसकी गुमशुदगी दर्ज कर इसकी जांच की जा रही थी। दिनांक 27 को ये जानकारी में आया कि जनपद बरेली में फरीदपुर के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक की लाश मिली थी, जो 22 तारीख को ही मिली थी, और लेकिन बाद में उसकी शिनाख्त की गई सुरजीत के रूप में। और उसके बाद विवेचना के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि सुरजीत और अजीत 2 भाई हैं। सुरजीत की पत्नी है विमला और अजीत की पत्नी है संगीता। इन दोनों के द्वारा ये इस बात से तंग आकर कि सुरजीत काफी शराब पीते हैं और किसी तरह से कुछ इनका टोना टोटका करके इसकी आदत छुड़ा दी जाए। तो देखा आपने किस तरीके से इस कहानी में एक पति की शराब उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। पत्नी उससे इतनी ज्यादा तंग आ गई कि उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। सवाल ये कि क्या शराब का नशा किसी की जान से बड़ा था? और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कब तक ऐसे ही शराब लोगों के घर, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करती रहेगी। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।